Hi friends, myself Dr. Latta, and today we are going to talk about a topic from central nervous system. हाँ, आज हम ब्रेन स्टीम के बारे में ये टीचिंग या फिर नोट्स या फिर कॉलेज की पढ़ाई ये हिसाब से नहीं, अंडरस्टैंड करने के लिए आज हम बात करने वाले हैं। तो सेरेब्रम है, सेरेबेलम है। सेरेबेलम पीछे के साइड में, सेरेब्रम ऊपर, और सेरेब्रम के एग्जैक्ट नीचे शुरू होता है ब्रेन स्टेम, जो कि ओब्लिकली प्लेस्ड है, स्ट्रेट नहीं है। आप केयरफुली देखो, ये स्ट्रेट नहीं है, ओब्लिकली प्लेस्ड है। यहां पे है सेरेब्रम, ये ओब्लिकली प्लेस्ड ब्रेन स्टेम, और यहाँ पे सेरेबेलम। सेरेबेलम वन हेमिस्फेयर, अनदर हेमिस्फेयर, वन मिस। आप अगर इसको देखते हैं आप, तो ये टेंट बन गया। इस टेंट के आगे है पोन्स एंड मेडुला, अपर पार्ट ऑफ मेडुला एंड पोन्स। देखा आपने? ये एक बात होगी। दूसरी बात, अगर हम ब्रेन स्टेम को केयरफुली देखते हैं तो हमें ये पक्का दिखता है एक्सटर्नली, इफ आई एम ऑब्जर्विंग द ब्रेन स्टेम, कि नीचे का जो पोर्शन है मेडुला का, फर्स्ट पार्ट, लोअर पार्ट ऑफ द मेडुला जो है, जिसको पिरामिडल डिक्सेशन, एट द पिरामिडल डिक्सेशन हम ट्रांसेक्शन में देखते हैं, तो वो जो लोअर पार्ट है वो मिमिक की जो स्पाइनल कॉर्ड, उसका शेप और स्पाइनल कॉर्ड का शेप सेम है। उसके बाद वो थोड़ा सा ऊपर जाके थोड़ा एक्सटेंड होता है, फिर फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फेसिकुलस क्यूनेटस, फिर न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, न्यूक्लियस क्यूनेटस, फिर ओलियो न्यूक्लिया। उसके बाद जाके उसका एंड होता है थर्ड पार्ट ट्रांसेक्शन का, वहां से फिर पोन्स शुरू होता है जो कि वाइड है, और उसके बाद होता है मिड ब्रेन। तो ये जैसे ही स्ट्रक्चर चेंज होते जाता है, वैसे उसके अंदर का ट्रांसेक्शन का जो भी कुछ रखा हुआ है, द थिंग्स विच आर ऑब्जर्व इन द ट्रांसेक्शन, वो चेंज होते हैं। ये चेंज होते हैं, वो अपने को ध्यान रखना है, उसके अलग अलग नाम है, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हैं? बहुत कुछ बातें कॉमन निकाल सकते। तो सबसे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वीडियो चलते चलते आप एनाटॉमी का हेड नेक फेस का वॉल्यूम खोल के रखिए और ये देखते रहिए। अगर आपने ब्रेन स्टेम के कोई भी ट्रांसेक्शन को देखा, मेडुला का होने दो, पोन्स का होने दो, मिड ब्रेन का होने दो, उसमें आपको स्पाइनोथिलामिक ट्रैक्ट मिलेगा। ये सब तरफ है, स्पाइनोथिलामिक ट्रैक्ट। इन द सेम सेंस उसमें आपको स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट मिलेगा। इन द सेम सेंस आपको उसमें कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट मिलेगा। जगह अलग अलग है, जगह अलग अलग है, लेकिन ये नाम आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको बस मेडुला का नीचे का पार्ट छोड़ के बाकी पूरा पूरा ब्रेन स्टेम, मेडियल लॉन्जिट्यूडिनल बंडल मिलेगा, और उसी के साथ आपको 4 लैमिस्का मिलेंगे। कौन सा? स्पाइनल लैमिस्कस, ट्राइजेमिनल लैमिस्कस, मिडिल लैमिस्कस एंड लैटरल लैमिस्कस। समझ में आया? कॉमन क्या है? फिर उसके बाद और एक है रूब्रो रेड न्यूक्लियस, उसके कंसर्न में रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट। उसके बाद मेडुला में ओलियो न्यूक्लिया है, उसके कंसर्न में ओलियो स्पाइनल ट्रैक्ट। उसके बाद टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। ये बहुत सी बातें आपको चलती हुई मिलेगी कॉमन में। बस फर्क क्या है, अगर आप पोन्स का केयरफुली रीड करते हो, ट्रांसेक्शन ऑफ पोन्स एट अपर एंड एट लोअर, दोनों भी देख लो। अगर ट्रांसेक्शन ऑफ पोन्स आप देखते हो तो उसका जो बेजिलर पार्ट है, बेजिलर पार्ट ऑफ द पोन्स, आपके डायग्राम का नीचे का पार्ट, उसका जो बेजिलर पार्ट है वो पार्ट वाइड है, क्योंकि पोन्स ऐसा वाइड है। तो वो पार्ट में भी जो फाइबर्स आते हैं, वो आपने देखा होगा कॉर्टेक्स से आते हैं। उस ट्रैक का नाम है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। नाम क्या है? कॉर्टिको। इसका मतलब कहां से निकलेगा? कॉर्टेक्स। कौन सा कॉर्टेक्स? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के निकल के नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक आने वाला ट्रैक्ट है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। अच्छा, इस ट्रैक को अगर पास होना है तो रोड एक ही है, बराबर।
कोई भी रोड के नीचे से दूसरा रास्ते में से, खेत में से, या फिर अदर देन रोड तो हम पास नहीं करेंगे, एक ही रोड से पास करेंगे। तो कॉर्टेक्स से निकलने वाला हर फाइबर, कॉर्टेक्स तक जाने वाला हर फाइबर एक ही चीज से पास होगा, नीचे स्पाइनल कॉर्ड से और ब्रेन में ब्रेन स्टेम से। अच्छा, अब थैलेमस सेंट्रल ऑक्युपाइड है, ये सेरेब्रम है, यहाँ पे थैलेमस है। तो जो भी फाइबर्स थैलेमस को जाना है वो सेंटर में रहेंगे, उसको साइड नहीं लेना है ना, वे टू दिस टाउन, वे टू दिस प्लेस, ऐसा नहीं करना एक्सप्रेस वे पे चलते समय, उसको सेंटर में, उसको स्ट्रेट जाना है। तो वो फाइबर्स डिवाइडर के बाजू में रहेंगे। और जिस फाइबर्स को कहीं दूसरा जाना है, सपोज वी आर ट्रैवलिंग और द एक्सप्रेस वे फ्रॉम पूना टू बॉम्बे, तो हमें लोनावाला टर्न होना है, तो हम क्या करेंगे, साइड रखेंगे। ऐसे ही जो सेरेबेलम को फाइबर जाते हैं वो साइड में रहेंगे। अच्छा, इन द सेम सेंस आप अगर केयरफुली देखो, कॉर्टेक्स से आने वाले फाइबर्स, कॉर्टेक्स से आने वाले फाइबर्स ये धीरे धीरे स्कैटर, पहले तो ये स्कैटर फाइबर से, एक दूसरे से दूर फाइबर से, फिर धीरे धीरे वो गैदर होने जा रहे हैं, फिर और धीरे धीरे गैदर होने जा रहा है, कहां तक, मेडुला तक। और मेडुला के लास्ट पार्ट में तो गोल बन जाते हैं, राउंडेड, जस्ट अ बंच ऑफ फाइबर्स, और वही फाइबर्स क्रॉस करते हैं, और वो क्रॉस करने से डिकसेशन होता है। और एक बात आपने केयरफुली देखी होगी, read the diagrams, keep the diagrams in front of you and listen the video। और एक बात आपने देखी होगी, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले फाइबर्स हैं, उसको बोला जाता है fasciculus spinatus, fasciculus gracilis, ऊपर का पार्ट, आपकी फिगर का ऊपर का पार्ट, fasciculus spinatus, fasciculus gracilis। इसका काम है टच, पेन, प्रेशर, सेंसरी फाइबर्स। ये फाइबर्स आ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड से, सेम आके मेडुला के पहले सेक्शन में भी सेम आ रहे हैं, fasciculus से हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये फाइबर जाके मर्ज हो रहे उसके न्यूक्लियाई को, किसके न्यूक्लियाई को, fasciculus spinatus के लिए न्यूक्लियाई कौन होगा, न्यूक्लियस fasciculus, fasciculus gracilis के न्यूक्लियाई कौन सा होगा, न्यूक्लियस gracilis। ये फाइबर जाके न्यूक्लियाई को मिले। अब खाली न्यूक्लियाई को मिलेके चलेगा क्या, नहीं चलेगा, इस फाइबर्स को कहीं ना कहीं एक बंडल बना के ऊपर चलना पड़ेगा। यहाँ पे तो न्यूक्लियाई को मिल गए, फर्स्ट रिले हो गया, उसके बाद वो फाइबर्स क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद उसका एक खुद का बंडल बनता है, और वो बंडल आगे 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 ऊपर प्रोसीड होता है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात है, अगर आपने केयरफुली देखा होगा, उसी डायग्राम को केयरफुली देखे, ट्रांसेक्शन, सभी के ट्रांसेक्शन देखते रहिए, तो ये ट्रांसेक्शन में हमने एक चीज कॉमन देखी है, जो कि नीचे की सेक्शन, मेडुला के नीचे के सेक्शन में नहीं मिलेगी। एक चीज कॉमन देखी है, मेडियल लॉन्जिट्यूडिनल बंडल। और अगर आपने मेरा ईयर का वीडियो सुना होगा, इनर ईयर का, तो उसमें मैंने बोला हुआ है कि व्हाट इज दिस मेडियल लॉन्जिट्यूडिनल बंडल। ये एक सेंट्रली प्लेस्ड बंडल है, मेडियल लॉन्जिट्यूडिनल बंडल एक सेंट्रली प्लेस्ड बंडल है, जो बंडल बनता है 8th cranial nerve के फाइबर से, 3rd cranial nerve के फाइबर से, 4th cranial nerve के फाइबर से और 6th cranial nerve के फाइबर से। अब 3rd, 4th, 6th आंखों की मसल्स की मूवमेंट्स और वेस्टिब्युलोकॉक्लियर 8th। तो ये जो मूवमेंट्स है, ये मूवमेंट्स का रोल जो बनाता है उसको मेडियल लॉन्जिट्यूडिनल बंडल बोलते हैं। और जैसे कि हमने बोला, न्यूक्लियस क्यूनेटस एंड न्यूक्लियस ग्रासिलिस से निकलने वाले फाइबर्स हैं, वो बनाते हैं मेडियल लैमिस्कस। मेडियल लॉन्जिट्यूडिनल बंडल अलग हो गया, मेडियल लैमिस्कस अलग हो गया। अगर आपके सामने ट्रांसेक्शन है और आप उसको देख रहे हैं, अब देखिए मेडुला का पहला स्टेप, मेडुला का दूसरा ट्रांसेक्शन, दूसरे ट्रांसेक्शन में आपने देखा होगा कि न्यूक्लियस क्यूनेटस, न्यूक्लियस ग्रासिलिस, ये दोनों से आके फाइबर्स क्रॉस हो रहे हैं, बराबर, इधर का फाइबर ऊपर, इधर का फाइबर नीचे, दे आर गेटिंग क्रॉस्ड एंड दे आर फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर एंड दैट इज कॉल्ड एज मेडियल लैमिस्कस। इन द सेम सेंस आप अगर और उस डायग्राम को केयरफुली देखो, तो वहां पे स्पाइनोथैलेमिक के दो है, स्पाइनोथैलेमिक। अब देखिए कौन है ये, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनो नाम कहाँ है, स्पाइनो, फाइबर्स कहां पे जा रहे हैं, थैलेमस के पास। सो दीज फाइबर्स आर कॉल्ड एज the fibers taking origin from spinal cord and going to the thalamus, so these are spinothalamic tract। अब इसमें से कुछ फाइबर्स क्या करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड में आएंगे और क्रॉस करेंगे, दूसरे साइड में जाएंगे, या फिर वही साइड में अलग से हॉर्न में जाएंगे। तो उस हिसाब से स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट
कि दो डिविजन्स है, दो प्रकार के स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है। एक तो लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है विच इज टुवर्ड द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिडल ऑब्लोंगेटा, और दूसरा है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। यही चीज आपको स्पाइनल कॉर्ड में मिलेगी। इन द सेम सेंस अब ये हुए थैलेमस को जाने वाले स्ट्रेट फाइबर्स, ऐसे ही फाइबर्स है स्पाइनल कॉर्ड से सेरेबेलम को जाने वाले इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर। तो जो फाइबर स्पाइनल कॉर्ड से सेरेबेलम को, सेरेबेलम साइड में है, तो जो फाइबर सेरेबेलम को जाने वाले बट नेचुरल उसको साइड में रहना है क्योंकि वहां से टर्न होना है उनको, और ये फाइबर्स को बोला जाता है स्पाइनो सेरेबेलर फाइबर्स। ये भी अगेन दो प्रकार के होते हैं, डॉर्सल एंड वेंट्रल। डॉर्सल स्पाइनोसेरेबेलर एंड वेंट्रल स्पाइनोसेरेबेलर फाइबर्स। अब ट्रांसेक्शन में आपको लैमिस्काई मिलेंगे, 4 लैमिस्काई मिलेंगे, कहीं जगह पे 3 मिलेंगे। व्हाट आर द लैमिस्काई? 4 लैमिस्काई है, उसमें से एक लैमिस्काई को बोला जाता है स्पाइनल लैमिस्काई, दूसरे को बोला जाता है ट्राइजेमिनल लैमिस्काई, तीसरे को बोला जाता है मिडिल लैमिस्काई, और चौथे को बोला जाता है लैटरल लैमिस्काई। तो इस विषय में हम डिटेल में बात करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज लाइक द वीडियो।